देखिए भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए थे या जिन लोगों ने वीडियो देखी हुई है बेटा प्रॉपर, उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कल हमने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू करा है, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक का, और वो टोटली जुड़ा हुआ है परसेंटेज से। तो जिन बच्चों ने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ी है या जिनका परसेंटेज भी बहुत अच्छे से कमांड है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए, कल हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, उन बेसिक चीज़ों पर एक बार वार्म अप करते हैं, उसके बाद नई चीज़ पे मूव करते हैं और आज 4-5 क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ कल की क्लास का, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। जो भी बेटा बच्चे हमसे बरेली वाले जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो 1-2 बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर लाइव क्लास कब शुरू होगी। बेटा 1 या 2 दिन के अंदर लाइव क्लास शुरू हो जाएंगी, और मुझे नहीं लगता कि लाइव क्लास में और रिकॉर्डेड क्लास में बहुत मेजर दिक्कत है। बस हाँ, ये है कि एक रेगुलरिटी नहीं बन पा रही होगी आप लोगों की, और दूसरी चीज़ ये है कि बैक टू बैक कमेंट अगर आप करते रहते हो लाइव क्लास में, तो वहीं का वहीं सॉल्यूशन हो जाता है। मगर बेटा पढ़ने वाला बच्चा हर तरीके से पढ़ सकता है, और ना पढ़ने वाले के लिए बहाने बहुत हैं। तो मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, और आपसे कई गुना ज़्यादा मुझे खुद चिंता है कि यार मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन और हर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ जिसकी उनकी रेगुलरिटी बनी है। तो मैं खुद कोशिश करूँगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना कि 1 या 2 दिन में सारी क्लासेस लाइव स्टार्ट करते हैं। और जब तक किसी वजह से लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रही मेरे बच्चे, परेशान नहीं होना है, रिकॉर्डेड क्लास को देखते हुए चलना है। रिकॉर्डेड क्लास में जहाँ पर भी 1% भी आपको दिक्कत है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वहाँ पर पॉज कर दो और वो टाइम लिख लो, और वो चीज़ मेरे पर व्हाट्सएप कर दो, स्क्रीनशॉट लेके तुरंत व्हाट्सएप कर दो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि उस चीज़ को तुरंत के तुरंत समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट दिन जब क्लास होगी, नेक्स्ट डे, तो सबसे पहले आपके डाउट पर क्लियर करूँगा, आपके डाउट पर फोकस होगा। चलिए, अगर हम कल वाली क्लास को थोड़ा सा वार्म अप करें तो देखते हैं। कल हमने एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी। कल हमने पहली चीज़ पढ़ी थी सीपी। 1 मिनट लगेगा बेटा, रिवाइज करते हैं। सीपी का एग्जैक्टली मतलब है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस की जो हिंदी होती है वो होती है बेटा लागत मूल्य। क्या होती है बेटा? लागत मूल्य। लागत मूल्य। अब कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ और भी बताई थी कि कॉस्ट प्राइस की हिंदी कभी भी आप लोग क्रय मूल्य ना बोलिए। क्रय मूल्य एकदम से अलग चीज़ है। मैंने कल बताया था कि अगर इस मार्कर की कॉस्ट, इस मार्कर का क्रय मूल्य मेरे लिए 25 रुपये है, और मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैंने अपने एक स्टूडेंट को इस मार्कर लेने को भेजा, तो 10 रुपये मार्कर मान लो उसने किराया लगा दिया यहाँ से लेने में, और 10 रुपये उधर से लेकर आने में, तो मेरे पास तक इस मार्कर की जो कॉस्ट है वो 45 रुपये होगी। 20 रुपये तो किराया लग गया, और 25 रुपये ऑलरेडी इसकी कीमत थी, तो 45 रुपये हो गई। तो कॉस्ट प्राइस का एग्जैक्टली मतलब होता है, सीपी का एग्जैक्टली मतलब होता है वो प्राइस, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का वो प्राइस जितने में वो हमें पड़ी, हमारे हाथ में जितने में आई है। या मैंने कहा था कि बेचने से पहले, किसी भी वस्तु को बेचने से पहले उसका जो रियल प्राइस होता है वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। जैसे ये मार्कर 45 रुपये का है, अब मैं डेफिनेटली बात है 45 का तो बेचूंगा नहीं, तो 45 या तो 40 का बेचूंगा, या तो 50 का बेचूंगा, या 55 का बेचूंगा, 60 का बेचूंगा, कुछ प्रॉफिट लेके बेचूंगा। तो बेचने से एग्जैक्टली पहले, जैसे मैंने मान लो 45 रुपये का पड़ा, अब मैंने इस पे लिख दिया भाई 50 रुपये का बेचूंगा मैं, तो बेचने से एग्जैक्ट बिल्कुल, बेचने से बिल्कुल पहले जो उसकी कॉस्ट है वो कहलाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस। फिर हमने बात करी थी सेलिंग प्राइस पे। दूसरा टॉपिक हमने उठाया था सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे बात करी थी। तो बेटा सेलिंग प्राइस में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सेलिंग प्राइस की सीधी हिंदी क्या थी? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं थी। इसमें सीधे समझने वाली ये बात थी कि जितने रुपए पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो बेटा सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में हम एसपी से डिनोट करेंगे, और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम सीपी से डिनोट करेंगे। ये बात हम लोगों ने समझी थी। तीसरी अगर हम बात की बात करें तो तीसरी कल मैंने एक चीज़ आप लोगों को पढ़ाई थी, एमआरपी, और इसी को कहते हैं एमपी, इसी को कहते हैं एलपी। तो देखिए बेटा, एमआरपी आप समझते हो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। एमपी मतलब मार्क प्राइस, जो उस पर मार्क करा गया। लिस्ट, एलपी मतलब लिस्ट प्राइस, सूची मूल्य। तो इसकी हिंदी क्या क्या थी? अधिकतम खुदरा मूल्य। अगर हिंदी पे जाए तो अधिकतम खुदरा बोलते हैं बेटा, मैक्सिमम खुदरा मूल्य। या फिर एमपी की हम बात करें तो मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, जो उस पर अंकित किया गया।
और बेटा अगर हम एलपी की बात करें तो ये होता है सूची मूल्य। सूची मूल्य, सूची मूल्य मतलब जो लिस्ट में उसकी सूची, जब जैसे लिस्ट बनती है तो लिस्ट में इसकी कॉस्ट क्या रखी गई है उसको कहते हैं अंकित मूल्य। देखिए बेटा, तो हमने सीपी समझा, हमने एसपी समझा, हमने एमपी समझा। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको यही 3 टर्म ज़्यादातर यूज होती दिखेंगी, सीपी, एसपी और एमपी। फिर हमने पढ़ा था चौथा पॉइंट एस, प्रॉफिट क्या होता है। तो मैंने बेटा बताया बेटा, प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है। यानी कि एसपी में से जब आप सीपी घटा दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कहलाएगी आपका कॉस्ट प्राइस। तो मैंने कल वैसे भी समझाया था आप लोगों को कि मान लो किसी भी रियल वस्तु की कॉस्ट अगर 100 रुपये रही हो और मैंने 120 में बेच दी तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। तो बेटा 20 रुपये का प्रॉफिट आया कैसे? आपने कहा सर 120 में से मैंने 100 घटाया है, तो बेटा 100 तो उसकी क्या थी कॉस्ट प्राइस, बेचा कितने में 120 में। तो ऑब्वियसली बात है कि एसपी में से सीपी घटा दो, जो निकल के आएगा वो प्रॉफिट निकल के आएगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था बेटा प्रॉफिट परसेंट एक अलग टॉपिक होता है, प्रॉफिट परसेंट एक अलग चीज़ है। तो 5वीं बात हमने पढ़ी थी प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? तो प्रॉफिट परसेंट बेटा ये होता है कि रियल कॉस्ट प्राइस पर हमें कितना फ़ायदा हुआ, तो जिस पर कॉस्ट प्राइस पर, तो जिस पर वो नीचे, यानी कि कॉस्ट प्राइस नीचे रखते हैं। और बेटा प्रॉफिट जितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, मान लो पी रुपए का प्रॉफिट हुआ तो पी ऊपर 100 से गुणा और परसेंटेज का साइन, इसको कहते हैं बेटा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा कैसे निकाला जाता है? सीपी नीचे, जितने का प्रॉफिट हुआ वो ऊपर, 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो। 100 से गुणा करते हो, परसेंटेज का साइन लगाते हो, ऐसा करने से परसेंटेज निकल के आती है। कैसे निकल के आती है, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें मैंने परसेंटेज में समझाई हुई हैं। जो बच्चे बेटा हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वो परसेंटेज की बिल्कुल क्लासेस देखें, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, इस तरीके से परसेंटेज की क्लासेस पढ़ी हुई हैं और वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। आगे देखिए बेटा छठा पॉइंट बेटा हमने देखा था लॉस किसे कहते हैं, लॉस। तो बेटा मैंने बताया लॉस क्या होता है। लॉस में बेटा हमेशा सीपी ज़्यादा होता है बेटा और एसपी कम होता है। सीपी ज़्यादा होता है लाल और एसपी कम होता है। तो बेटा ध्यान से सुना, सीपी ज़्यादा होता है तो मैंने कहा मान लो 200 रुपये की कोई चीज़ है और मैंने बेटा 150 रुपये की बेच दी तो मुझे लॉस हुआ। तो बेटा 200 रुपये की चीज़ थी, 150 की बेच दी तो लॉस हुआ। कितने रुपए का सर? 50 रुपये का। तो 200 की चीज़ थी, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 200, बेचा कितने में 150 में। तो बेटा कॉस्ट प्राइस में से जब सेलिंग प्राइस घटा दोगे तो क्या निकल के आएगा, लॉस। यानी कि लॉस में हमेशा सीपी बड़ा होता है और प्रॉफिट में वैसा हमेशा एसपी बड़ा होता है। अब बेटा बात आ रही है कि अगर हम, बेटा देखिए यहाँ तक आ रहा है, चेक कर, ये वाला पॉइंट चेक करिए, ये वाला पॉइंट चेक कर, सेटिंग सही नहीं हुई है ना। हाँ यहाँ तक नहीं आ, एक सेकंड भैया मुझे देख रहे हैं। ये आ रहा है, कोई दिक्कत। तो देखिए बेटा अगली बात हमने क्या पढ़ी थी, अगली पढ़ी थी बेटा हमने लॉस परसेंट। क्या पढ़ा था बेटा, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट बेटा क्या निकालते हैं, लॉस या प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। ये मैंने कल एक बात लिखवाई हुई भी, आप फिर से लिख लें कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा लॉस परसेंट क्या होगी, तो बेटा ऊपर लॉस लिखते हैं, जितने रुपए का लॉस हुआ ऊपर लिख दो, नीचे बेटा सीपी लिख देते हैं, हाँ बेटा 100 से सर गुणा कर देते हैं, यस, और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो ये होता है बेटा लॉस परसेंट। इतनी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। फिर हमने एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन पढ़ा था। क्या रिलेशन पढ़ा था? हमने पढ़ा था सीपी और एसपी में क्या रिलेशन है। तो देखिए बेटा कल मैंने आप लोगों के लिए 2 फार्मूले ड्राइव कराए थे, बस मैं लिख रहा हूँ क्योंकि कल मैं इन सारी चीज़ों को करा चुका हूँ, बस एक बार वार्म अप करा रहा हूँ। कल मैं इन सारी चीज़ों को करा चुका हूँ। कल की क्लास जिन्होंने नहीं देखी तो बेटा सबसे पहले तो वो कल की क्लास देखेंगे, तब आज की क्लास समझ में आएगी। आज की क्लास तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप कल की क्लास को रिवाइज नहीं कर लेंगे। तो बेटा देखिए कल मैंने एसपी पढ़ाया था, तो मैंने बेटा एसपी में आप लोगों को बताया कि एसपी और सीपी में हमने एक रिलेशन देखा।
कल हमने एसपी में और सीपी में रिलेशन देखा था कि कॉस्ट प्राइस में और सेलिंग प्राइस में क्या रिलेशन है। तो बेटा मैंने बताया था कि एसपी निकालने का तरीका, अगर हमारे लिए सीपी पता हो, क्या पता हो बेटा, सीपी पता है अगर हमारे लिए, और ये भी पता है कि सीपी जिस वस्तु को बेचा उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो बेटा यहाँ पर अगर मान लो किसी वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट हुआ है तो फार्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इस तरीके से बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, एसपी और सीपी में रिलेशन होता है। और बेटा मान लो किसी वस्तु को बेचने पर लॉस हुआ है तो बेटा एसपी बराबर एक फार्मूला हो जाता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। एक फार्मूला बेटा ये हो जाता है। अगर बेटा किसी वस्तु को बेचने पर, अगर किसी वस्तु को बेचने पर लॉस हुआ है तो बेटा एसपी और सीपी में ये रिलेशन होता है, और अगर किसी वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट हुआ है तो एसपी और सीपी पे ये रिलेशन होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर एसपी पता है तो आप सीपी निकाल सकते हो बेटा, और सीपी पता है यहाँ पर तो एसपी निकाल सकते हो। मतलब इन दोनों में से एक चीज़ पता हो तो एक निकाल सकते हैं। फिर मैंने कहा इन्हीं फार्मूलों को लिखने का एक दूसरा भी तरीका है। जो बच्चे मैथ्स से उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बेटा। सीपी अगर निकालना पड़ जाए तो एसपी की गुणा में 100 ले आओ, यानी कि सीपी बराबर एक फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 अपॉन ये वाला बेटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये सीपी, यहाँ से सीपी निकाल लो, या बेटा सीपी बराबर यहाँ से सीपी को कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा बेटा, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट। एक बेटा ये फार्मूला हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम एसपी और सीपी में इस तरीके से एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो बेटा अभी मुझे 20-22 मिनट हो रहा है और मैंने अभी तक कल की सिर्फ क्लास को रिवाइज करा है, तो परेशान नहीं होइएगा। जो भी बच्चे बेटा हमसे जुड़े हुए हैं, डेली का डेली मैं वार्म अप कराता हूँ, पहले पीछे की क्लास को कुछ रिवाइज कराता हूँ, तो जो कन्फ्यूजन कल रहा होगा आई थिंक आज सारे क्लियर होगा। अब हम नई चीज़ उठाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन को मूव करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए बेटा ये इतनी सारी चीज़ें मैंने कल एक्सप्लेन करी हैं कल की क्लासेस में। आगे चलते हैं, परेशान नहीं होना है। सीखने वाले के लिए कहीं से भी सीख सकता है बेटा, सीखने वाला ना सीखने वाला सिर्फ बहाने करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो परेशानी को इग्नोर करके अवॉइड करके बेटा चलते रहना, मेहनत करते रहना, यही जीवन। और क्या, संघर्ष तो करना पड़ेगा जीवन में। हर इंसान को एक और संघर्ष करना पड़ता है। आज नहीं करोगे तो कल करोगे बेटा, तो बेस्ट है कि आज ही करो। चलिए अब हम एक देखते हैं एमपी। इतने सारे फार्मूले तो हमने कल तक, जो चीज़ कल पढ़ी थी मैंने, आज उस चीज़ को रिवीजन कराया मैंने 2-4 मिनट। मैं कोशिश यही करता हूँ कि बेसिक को हम बहुत अच्छे लेवल पर मजबूत कर लें, उसके बाद हम कंटेंट उठाएंगे। आज 2-3 क्वेश्चन उठा लेंगे, आज क्वेश्चंस की शुरुआत कर लेंगे और बेसिक भी ख़त्म करने की कोशिश रहेगी। देखिए बेटा अब हम बात करते हैं मार्क प्राइस की। क्या बात करते हैं बेटा, मार्क प्राइस। अभी तक हमने एसपीसी का, सीपीसी का सिर्फ मार्क प्राइस को फुल फॉर्म देख ली थी, अभी हमने उसके बारे में डिस्कशन नहीं करा। तो एमपी मार्क प्राइस देखते हैं बेटा। एमपी का मतलब बेटा मार्क प्राइस देखते हैं यहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो मार्क प्राइस पर हमेशा क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है बेटा। मार्क प्राइस पर क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे मान लो आप लोग एक शर्ट खरीदने गए, बट मान लो उसमें बेटा 1200 रुपये लिखा हुआ है, 1200 रुपये शर्ट लिखा हुआ है बेटा, सही से वहाँ से डाल दिया, 1200 रुपये लिखा हुआ है। अब 1200 रुपये लिखा हुआ है तो आपको दुकानदार ने वो शर्ट जो है 1000 रुपये की दे दी, तो बेटा 200 रुपये का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। 200 रुपये का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। यानी कि जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट बेटा हिंदी थोड़ी सी इसकी खतरनाक है, बट्टा लिखते हैं, और आजकल इतनी खतरनाक हिंदी कोई नहीं पढ़ रहा। जो ट्रेंडिंग में हिंदी है, इंग्लिश, हम उसी पे बात करेंगे, लिंग्विस्टिक बनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो देखो बेटा बट्टा, इसे कहते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा कैसे निकाला जाता है बेटा, डिस्काउंट ऐसे निकाला जाता है बेटा, एमपी में से एसपी घटा दो बेटा, एमपी में से एसपी घटा दो।
यानी कि बेटा मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दो तो जो निकल के वैल्यू आ जाती है उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। उसे क्या कहते हैं बेटा? डिस्काउंट। तो मैंने बताया जैसे मार्क कर रखा है मैंने 1200 रुपये मैंने शर्ट पर लिख रखा है। मैंने मान लो मैं ही मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, ये जो टेक्सटाइल है वो कंपनी मेरी, टेक्सटाइल का बिजनेस होता है ना, कपड़े बनाने का जो बिजनेस होता है उसमें टेक्सटाइल कहते हैं। तो देखिए बेटा मान लो 1200 रुपये इस पर मेंशन था और 1000 रुपये में मैंने बेच दी, तो बेटा 1200 में से 1000 जो मैं घटाऊंगा तो जो 200 रुपये आए वही तो डिस्काउंट आ गया। इसका मतलब हुआ कि बेटा डिस्काउंट कैसे निकलता है? डिस्काउंट निकलता है एमपी में से एसपी घटा दो तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। अब बेटा हम निकालते हैं यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट, यानी कि डिस्काउंट परसेंट निकालना है। डिस्काउंट परसेंट का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति ने आपको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। अगर आप इस चीज़ को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे तो बेटा ध्यान से सुनना, इसी चीज़ पर रहो। मान लो बेटा 1200 रुपये पर आपको 200 रुपये का डिस्काउंट दिया शॉपकीपर ने। 1200 रुपये की चीज़ थी, शॉपकीपर ने आपको 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो बेटा एक बात बताइए, किस पर डिस्काउंट किस पर दिया? मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट किस पर दिया? मार्क प्राइस पर। तो जिसका वो चीज़ हमेशा कहाँ रखते हैं? नीचे। ये बात मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छे से बताई है। तो बेटा मार्क प्राइस एमपी को हम नीचे रखेंगे क्योंकि एमपी 1200 पर डिस्काउंट दिया। 1200 पर कितने का डिस्काउंट दिया? 200 का। तो बेटा एमपी नीचे और जितना डिस्काउंट दिया वो ऊपर, यानी कि डिस्काउंट ऊपर। यानी कि अगर मैं इसके डिस्काउंट परसेंट निकालूं तो कैसे निकालूंगा कि भैया 1200 पर 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो बताइए बेटा 100 रुपये पर कितना डिस्काउंट होगा? 100 इंटू 100 इंटू परसेंटेज का साइन। तो बेटा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे बेटा। 12 6 यहाँ बेटा 10 100 आगे देखिए 3 और ये बेटा 50 काटो। 3 एकम 3 बचे बेटा 2, 3 6 18, यानी कि 16 सही 2/3% का डिस्काउंट दे दिया। 3 एकम 3 3 6 16 सही ठीक है बेटा। तो 16 सही 2/3% का डिस्काउंट दे दिया। 16 सही 2/3% का डिस्काउंट दे दिया। अगर शॉपकीपर ने 1200 रुपये की चीज़ पर 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो आप कहोगे सर शॉपकीपर ने मुझे 16 सही 2/3% का डिस्काउंट दे दिया। 16 होल 2/3% का डिस्काउंट दे दिया शॉपकीपर ने आपको। अगर 1200 रुपये की चीज़ को उसने कितने में दे दिया? आपको 1000 रुपये में। तो बेटा आपने कैसे निकाला? एमपी नीचे, हाँ सर। डिस्काउंट ऊपर, हाँ सर। फिर बेटा क्या करना होती है? 100 से गुणा और साइन ऑफ परसेंट। तो बेटा ये फार्मूला एक आज आपका बना। आज की क्लास में हमने एक नया फार्मूला सीखा। क्या सीखा? कि अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो D/MP इंटू 100 इंटू पर साइन ऑफ परसेंट, ये जो फार्मूला होता है इसको हम कहते हैं डिस्काउंट परसेंट। और डिस्काउंट हमेशा निकाला किस पर जाता है? डिस्काउंट हमेशा निकाला जाता है एमपी में से एसपी जो घटता है उसको, जो निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। चलिए इसे नोट करिए फिर आगे चलते हैं। ये आज की क्लास की टॉपिक है। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, नोट करिए। सही परेशान दिक्कत सही आ रही है। देखिए चलिए आगे मूव करते हैं बेटा, अगली चीज़ पर मूव करते हैं। देखिए आगे चलता है। देखिए बेटा अब एक रिलेशन हम देख रहे हैं, सेलिंग प्राइस को मार्क प्राइस के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए मान लो कि 1000 रुपये की कोई वस्तु रही थी, 1000 रुपये की कोई वस्तु रही थी, उस पर शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट दे दिया। मान लो एक शर्ट थी बेटा, 1000 रुपये की एक शर्ट थी, 1000 रुपये की एक शर्ट थी। शॉपकीपर ने उस शर्ट पर जो डिस्काउंट दे दिया वो 10% डिस्काउंट दे दिया। डी की जो वैल्यू है डिस्काउंट परसेंट जो है वो 10% है।
बेटा डिस्काउंट परसेंट जो है वो 10%। अगर 1000 रुपये की चीज़ पर शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट दे दिया तो बताइए बेटा कि एमपी उसका कितना हो, सेलिंग प्राइस कितना हो, सॉरी एमपी नहीं सेलिंग प्राइस, एमपी तो ये है ही, मार्क प्राइस तो उस पर 1000 रुपये था ही, हमें निकालना है एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखिए बेटा 1000 रुपये यहाँ पर थे ही थे, तो 10% डिस्काउंट, तो 1000 का 10%, परसेंट की जगह 100, ये तो सबको निकालना आता होगा, तो 10 × 100 यानी कि 100 रुपये का उसने क्या दे दिया डिस्काउंट। तो बेटा अगर 100 रुपये का उसने डिस्काउंट दे दिया तो रियल में वो वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या आ गया 900 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया 900 रुपये, सेलिंग प्राइस क्या आ गया 900 रुपये। मगर इसी सेलिंग प्राइस को हम और तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? अगर हम इसको फार्मूले में पिरोने की कोशिश करें तो एक सेलिंग प्राइस का एक फार्मूला और निकल के आता है बेटा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये भी एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले की मदद से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ही एसपी निकाल सकते हैं अगर आपको एमपी पता हो और ये पता हो कि कितना डिस्काउंट दिया गया है। तो देखिए बेटा एसपी इज इक्वल टू इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। एमपी कितना दे रखा था बेटा 1000, यानी कि मार्क कितना कर रखा था बेटा उस पर 1100 माइनस डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया है बेटा 10%, तो डिस्काउंट परसेंट बेटा क्या होगी 10%। यहाँ पर बेटा ध्यान देना है, यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू मत लगा देना आप लोग, यहाँ पर कन्फ्यूजन है। यहाँ पर इस परसेंटेज की साइन की वैल्यू 1/100 मत लिख देना, पूरा डिस्काउंट परसेंट लिखना है, पूरा डिस्काउंट परसेंट लिखना है, यानी कि डिस्काउंट परसेंट की पूरी वैल्यू। जैसे यहाँ पर 10% है तो देखो बेटा डिस्काउंट परसेंट अगर 10% है तो परसेंटेज से तो परसेंटेज खत्म हो गया, सीधे डिस्काउंट की जगह क्या लिख देना 10, डिस्काउंट की जगह क्या लिख देना 10, यानी कि यहाँ परसेंटेज के साइन की वैल्यू ऐसे मत लगा देना, जैसे 10% तो डिस्काउंट था, फिर आप डी की जगह लगा दो 10 और परसेंटेज की लगा दो 1/100, ना ये गलत है। सीधे सीधे डिस्काउंट परसेंटेज लगा देना, 10% है तो 10% यहाँ लगा देना, 20% है तो यहाँ 20% लगा देना, तो यहाँ हो गया 10 और बटे बेटा 100, ये बेटा 2 0 से 2 0 कट गए, तो बेटा ये 100 में से बेटा 10 गए 90 की गुणा बटे जब 10 से करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 900। इसका मतलब सर एक बात समझ में आई कि सेलिंग प्राइस हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऐसे भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, और ये हमने इसका बेसिक देखा कि बेसिक से भी निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालने के बेटा एक तरीका ये भी हो गया, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नोट हो गया, चलिए समझते हैं। इसका मतलब बेटा ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान रखना। अब थोड़ी सी पुरानी वाली बात पे आते हैं और एक और अच्छा सा रिलेशन यहाँ पे बना के तैयार करते हैं, एसपी सीपी एमपी में और क्या रिलेशन हो सकता है। जो भी बच्चे बेटा देख रहे हैं परेशान नहीं होना, ये बेटा हम क्या है अभी सारे के सारे बेसिक क्लास है, मतलब ये बेसिक का मतलब हल्की हल्की चीज़ों को हम मोड़ पे लेके आने वाले हैं, अच्छे मोड़ पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे फार्मूले ड्राइव कर ले रहे हैं। पहले जितने फार्मूले प्रॉफिट एंड लॉस में लगेंगे वो फार्मूले कैसे आए और फार्मूलों का क्या मकसद है, वो फार्मूले मैं सारे ड्राइव करा रहा हूँ। अब क्वेश्चंस पर जितने भी आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें हम ये सारे के सारे फार्मूले अप्लाई करेंगे और इन सारे फार्मूलों को अप्लाई करके क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए बेटा एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपने कल मैंने एक फार्मूला लिखवाया था कि एसपी निकालने का एक फार्मूला होता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी, हाँ सर, 100 माइनस या प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। हाँ सर होता है, ये भी तरीका सही। और बेटा कल एसपी बराबर एक फिर से रिलेशन लिखवाया था, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। कल की क्लास बेटा, कल की क्लास आप लोग रिवाइज करेंगे, जिन बच्चों ने कल की क्लास रिवाइज करी हुई है उन्हें पता होगा कल ये दो फार्मूले लिखवाए थे, सीपी बराबर
SP बराबर एक फार्मूला लिखा हुआ था CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और SP बराबर एक दूसरा फार्मूला लिखा था CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये दो फार्मूले लगवाए। ये फार्मूले हम तब लगाते हैं जब प्रॉफिट हुआ हो, ये फार्मूला तब लगाते हैं जब लॉस हुआ हो, और CP और SP में दोनों में एक रिलेशन दिया था एक इक्वेशन के थ्रू। अब समझने की कोशिश करिए बेटा। SP बराबर, जो बच्चे बेटा क्लास देख रहे हैं, जो बच्चे बरेली शहर से लाइव जुड़े हुए थे मुझसे फेस टू फेस बेटा जो पढ़े थे नाइल कैंपस में, बेटा उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि हाथ के हाथ नोट्स बनाते चलना है। कई बच्चे दिमाग में ये थीम रहेगी कि आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे। बेटा अगर यही सोच आपकी रही तो ट्रस्ट में ये कोर्स आप 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट तरीका ये है कि 1 से 1.5 घंटे का एटलीस्ट अपने लिए समय निकालिए और हाथ के हाथ नोट्स बनाते चलिए। मतलब आज का काम आज ही करना है बस। सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात नहीं होता। सिलेक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो है आपकी रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी। बस डेली का काम डेली करते चलिए, यही बहुत है। तो देखिए बेटा, कल हमने ये 2 फार्मूले पढ़े थे और आज हमने एक तीसरा फार्मूला पढ़ा कि SP बराबर एक फार्मूला पढ़ा था MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये भी फार्मूला पढ़ा, अभी हाल तो पढ़ा। हाँ सर, अभी हाल तो पढ़ा। यानी कि MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, एक ये भी फार्मूला पढ़ा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो SP होता है ना बेटा, SP होता है, सेलिंग प्राइस जो होता है, उस सेलिंग प्राइस पर पहुंचने के 2 तरीके हैं। उस सेलिंग प्राइस पर पहुंचने के 2 तरीके हैं बेटा। पहला तरीका है SP के थ्रू, CP के थ्रू पहुंच सकते हो आप। दूसरा तरीका है आप मार्क प्राइस के थ्रू भी पहुंच सकते हो। देखिए बेटा कैसे पहुंच सकते हो। मान लो लाल, कोई चीज़ 100 रुपये की कोई वस्तु है, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है, CP जो है वो 100 रुपये, और मान लो मैंने इसको 30% प्रॉफिट पर बेच दिया, 35% के प्रॉफिट पर बेच दिया। इस वस्तु को 35% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो 100 का 35% बेटा 35 ही होगा। 100 का जो परसेंट निकालते हैं वही होता है। ये बात मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छे से समझाई है। यानी कि 100 का 200% 200 होगा, 100 का 10,000% 10,000 होगा, 100 का 5% 5 होगा। तो बेटा 100 का 35% क्या हो गया? 35। 100 का 35% क्या हो गया? 35। इसका मतलब है बेटा 100 रुपये की वस्तु पर अगर हमने 35% प्रॉफिट लिया तो मैंने उस वस्तु को बेच दिया 135 रुपये में। 100 रुपये की वस्तु पे अगर मैंने 35% प्रॉफिट कमाया तो मैंने उस वस्तु को बेच दिया 135 रुपये में। अब बेटा दूसरी चीज़ ये समझो, मान लो किसी वस्तु पर 150 रुपये मार्क प्राइस लिखा था। मान लो किसी वस्तु पर 150 रुपये मार्क प्राइस लिखा था। मान लो कोई चीज़ थी जिसको आप खरीदने गए, मान लो कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी जो 150 रुपये की थी। तुमने कहा भाई कोई इस पर डिस्काउंट है? बंदे ने कहा सर 10% डिस्काउंट है, इसमें 10% डिस्काउंट है। तो 150 का 10% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 15 रुपये। क्या आएगा? 15 रुपये। यानी कि अगर MRP अगर किसी वस्तु की 150 है और अगर इस पर शॉपकीपर 15% आपको डिस्काउंट दे दे तो 15% डिस्काउंट दे देगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 35 रुपये। 15% अगर उसने डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 135 रुपये। यानी कि 135 रुपये तक पहुंचने के 2 तरीके थे। और 135 रुपये है क्या बेटा? 135 रुपये जो है वो है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस 2 तरीके से निकाला जा सकता है। सेलिंग प्राइस 2 तरीके से निकाला जा सकता है। पहले तो सेलिंग प्राइस पर पहुंचने का तरीका है CP के थ्रू पहुंच सकते हो। दूसरा सेलिंग प्राइस पर पहुंचने का तरीका है MP के थ्रू पहुंच सकते हो। इसका मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस, एक तो ये फार्मूला है बेटा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, और एक फार्मूला ये है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में। अब इन दोनों फार्मूलों का कंपैरिजन कर दो, इन दोनों फार्मूलों का कंपैरिजन कर दो तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। इन दोनों फार्मूलों का कंपैरिजन कर दो तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। तो SP बराबर दिस और SP बराबर दिस। तो यहाँ पर जो SP लिखा हुआ है, यहाँ पर जो SP लिखा हुआ है, इस SP में ये वाली वैल्यू पुट कर दो तो CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100
तो बेटा हमने क्या करा, इस SP की वैल्यू थी यहाँ पर रख दी, और बेटा यहाँ पे चल के आ रहा है MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100। तो बेटा इस 100 से ये 100 कट जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया, क्या आया गौर से देखना बेटा, CP यहीं रहने दो और MP को बटे में ले आओ। बेटा CP यहीं रहने तो जो MP है उसको बटे में ले आओ। तो CP अपॉन MP बराबर एक रिलेशन आ गया बेटा, क्या रिलेशन आ गया, CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट %, यानी ये वाला 100 यहीं लिखा रहना, डिस्काउंट % यही, और इस वाली चीज़ को अपॉन में ले जाओ, क्या आ जाएगा बेटा 100 प्लस प्रॉफिट %, यानी कि एक फार्मूला हमारा ये बन गया। ये क्या रिलेशन है, ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे बेटा, ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब आपको CP और MP में एक रिलेशन चाहिए। CP और MP में रिलेशन चाहिए तो ये फार्मूला, CP और SP में रिलेशन चाहिए तो ये, CP SP में चाहिए तो ये, और बेटा SP और MP में चाहिए तो ये वाला फार्मूला, और CP और MP में चाहिए तो ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये हमने एक फार्मूला और ड्राइव करा, यहाँ तक नोट करिए, फिर एक फार्मूला और ड्राइव करते हैं, उसके बाद ये बेसिक खत्म हो जाएगा, छोटे छोटे सवाल उठा लेंगे। जल्दी से फटाफट से नोट करिए। चलिए देखिए हो क्या रहा है, कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर 32 मिनट की वीडियो बननी है। बेटा है क्या, मेरे फ़ोन में ही दिक्कत है, फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ, कि आज का कैमरा नहीं है, अभी बच्चा हमारे यहाँ आया नहीं है, जो टेक्निकल बच्चा है। तो बेटा है क्या, 32 मिनट की वीडियो में क्या होता है, मतलब अगर आपकी ये क्लास यहाँ पर छूट रही है, जहाँ पर ये क्लास पहली क्लास जहाँ पर लीव होगी, ऑटोमेटिकली दूसरी क्लास वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी एक दिन में जितनी वीडियो पढ़ेंगी वो एक ही दिन की वीडियो होंगी। तो एक दिन में चाहे 2 वीडियो पढ़ें, चाहे 3 वीडियो अपलोड हो, चाहे 4 वीडियो अपलोड हो, वो एक ही दिन की होंगी। तो जो पहले अपलोड हो गई उसको पहले देख लो, फिर जो दूसरी सेकंड टाइम में हुई उसको देख लो, फिर थर्ड वाली देख लो, यानी कि क्रम से आप सीक्वेंस से वीडियो देखते ना, तो जहाँ पर पहली वीडियो